हेलो हेलो हेलो। ये हम हर फिर से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर उस ग्राउंड में। छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है। बट यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, चल रहा हूँ मॉर्निंग वॉक के साथ। बजे रहे अभी 7:45 और बस यहाँ पे चला जा रहा है एक नई एनर्जी के साथ, एक नई फोकस के साथ, एक नए कंसंट्रेशन के साथ। फिर से मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेकिंग वीडियोस एंड यार कसम से जब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ स्पेशली फॉर मेकिंग वीडियो, फॉर गुड वाइब, अच्छी वाइब के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वायरमेंट। मतलब सही बताऊँ तो मैं आ रहा हूँ कुछ कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वो टाइम में इसे धूप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस चीज़ के बारे में समझा जानो। और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है, जिसकी वजह से मेरा ब्रेन खुलते खुलते 2-1 बज जाती हैं। तो इसलिए मुझे आना ज़रूरी है यहाँ पर। इससे मेरा ब्रेन को पता चला, अच्छा बायोलॉजिकल क्लॉक मेरी एक्टिव होती है। वो कहती अरे यार क्या बात है, मॉर्निंग होगी इतनी जल्दी, ऐसा ही। फिर वो काम पे निकल जाती है अपना अपना, सभी हार्मोन्स अपने अपने एक्टिव हो जाते हैं, सभी का अपना अपना काम हो जाता है। सेरोटिन जग जाता है, सेरोटिन को पता चलता है कि अच्छा हाँ चलो अब काम स्टार्ट करते हूँ। तो सेरोटिन अपना काम स्टार्ट कर देता है, ब्रेन एक्टिव हो जाता, फोकस बढ़ जाता, कॉन्सेंट्रेशन आ जाता। बाप रे बाप, ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर। डांस होता है, डीजे क्लब्स, क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो दिस रीज़न आई वॉज कम फॉर गेटिंग सम सनलाइट्स, और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ, सनलाइट लेता हूँ, और ये सब चीज़ें मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा वाली। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ मॉर्निंग टाइम। और यार जब से मैं आया हूँ तब से इतना बेटर लगता है यहाँ पर, वाह साहब। बस ये मेरे को ये सनस्क्रीन का थोड़ा करना पड़ेगा, सनस्क्रीन मेरे को लानी पड़ेगी। एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई, फेस पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सनस्क्रीन लगा दूँ कि मेरी स्किन एक सेलिब्रिटी जैसी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ खाता पीता हूँ नहीं, अच्छी डाइट लेता हूँ, अच्छी चीज़ें करता हूँ। कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना मैंने अभी स्टार्ट करा है। एक 20-21 दिन तो हो गए होंगे मॉइस्चराइज़र लगा रहा था। मेरी स्किन इतनी बेटर हो गई है, मैंने आज तक इतनी बेस्ट स्किन यहाँ पर आया उसके बाद से एज्यूम नहीं करी, फील नहीं करा जितना मैं अभी खाली ये 21 दिन तक मॉइस्चराइज़र लगाया उसके बाद मैंने फील करा। तो उस चीज़ से मुझे इतना आइडिया ज़रूर पड़ गया है कि मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देसी जुगाड़ पर ज़्यादा टिकता था, पर देसी जुगाड़ भी मैंने इतने खास नहीं करे, इतने अच्छी तरह से नहीं करे तो अभी। पर चलो कोई ना। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी, वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने बारे में। तो यूट्यूब पर मैं फिर से एक्टिव हो रहा हूँ, मैं मेरी हैबिट्स को फिर से बना रहा हूँ। मेरे तो बनी हुई हैबिट्स, मैं हूँ यूट्यूबर, यस आई एम क्लेम। मेरे को एक मोमेंटम लाना है और मैं लेके आऊँगा उसे। इसलिए मैं एटॉमिक हैबिट स्टार्ट करें। एटॉमिक हैबिट्स में सर कहते हैं सिस्टम बनाओ, आप गोल्स नहीं सिस्टम बनाओ। गोल्स आपको प्रेशराइज्ड करते हैं, गोल्स आपको हैप्पीनेस नहीं फील करने देते, क्योंकि गोल्स बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत वो करते हैं। गोल से बनाओगे आपका पूरा ध्यान आउटकम पे होगा, रिजल्ट्स पे होगा, आपका पूरा का पूरा फोकस रिजल्ट्स पे होगा। आपकी हैप्पीनेस भी रिजल्ट्स पे डिसाइड करेगी। जब हाँ आज से 1 साल बाद मैं ये अचीव करूँगा उसके बाद मैं खुश होऊंगा, आज से 1 साल बाद मैं ये अचीव करूँगा उसके बाद मैं खुश होऊंगा, या 1 साल बाद मैं ये चीज़ एक्टिविटी करूँगा तब जाके मैं हैप्पी होऊंगा। तो इसलिए आउटकम्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, सिस्टम पे ध्यान दो, अपने वर्क पे ध्यान दो, अपनी जो क्वालिटी उस पर ध्यान दो। ऐसा सर कहते हैं
एटॉमिक हैबिट्स में जो मैंने पढ़ी वहाँ पर समझा जाना, उस चीज़ से मुझे एक चीज़ के बारे में पता ज़रूर चला कि हाँ, आपको सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे। और मैंने सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे बना दिए, अपने सिस्टम को फॉलो करूँगा। मैं अब ये नहीं देखने वाला कि मेरे आज से 1 साल बाद इतनी सब्सक्राइब होने वाले हैं। मैं देखने वाला हूँ कि आज का मेरा क्या काम है और मैंने क्या काम कंप्लीट करा। सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दूँ क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी थी। एक फुटबॉल कोच था, अब वो कोच आउटकम पे ज़्यादा ध्यान देता है कि हाँ, हमको जीतना, हमको जीतना, हमको जीतना, हमको जीतना, हमको जीतना। द वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाली है, हमको उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम वो जीतना है, जीतना। आउटकम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, देंगे तो वो कहीं ना कहीं डगमग हो गए। बट उन्होंने किस पे ध्यान दिया? अपनी जो डेली टीम की प्रैक्टिस है उस पर ध्यान दिया। कौन? कोच ने, फुटबॉल कोच ने। एवरी डे दे आर वर्किंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, वहाँ मतलब प्लेयर्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया प्लेयर की जो डेली प्रैक्टिसेस हैं ट्रेनिंग में, कि कौन सा प्लेयर क्या चीज़ कर रहा है, उन्हें क्या क्या चीज़ें वो उन्हें हेल्प कर रही है। मतलब ओवरऑल हर एक चीज़ के बारे में ध्यान दिया कि उनकी रनिंग से लेके उनके मसल्स, डाइट, स्लीप्स, एवरीथिंग उन्होंने पर डे का। उन्होंने इस चीज़ पे नहीं दिया ध्यान दिया कि हमको ये ट्रॉफी लेंगे, ट्रॉफी उठाएंगे और ट्रॉफी हम नहीं चैम्पियन। उन्होंने आउटकम पे नहीं, उन्होंने रिजल्ट्स, मतलब एक तरफा बोलूँ तो सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो सिस्टम्स बहुत मैटर करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दिया, सिस्टम्स पर। और उनका डेली पे काम दिया। और आई द गेस्ट, पता है फिर उन्होंने फिर वो चैम्पियनशिप जीत भी गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर ध्यान दिया। अगर वो आउटकम पे ध्यान देते तो वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड रहते, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड रहते, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, एक क्वेश्चन आ जाता। बट उन्होंने खुद पर ध्यान दिया कि यस आई विल डू माई बेस्ट एवरी डे, और मैं उस चीज़ को बेस्टली करूँगा एवरी डे की तरह। ठीक है, फिर क्या था, उन्होंने फिर बस वो जीत गए। तो इसी तरह से अगर आप मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएटर, मुझे ये चीज़ें करनी, मेरे गोल्स हैं ये क्लियर है कि हाँ, मुझे पर मंथ 1 लाख रुपीज़ अर्न करना, पर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए मेरे चैनल पे। तो मुझे मेरे क्या सिस्टम होंगे? मेरे सिस्टम होंगे स्क्रिप्टिंग, फर्स्ट होगा आइडिया, स्क्रिप्टिंग, शूट, शूट और एडिटिंग एंड अपलोड्स। ये 3 से 4 चीज़ें होंगी जो मेरी और जो डेली के सिस्टम्स होंगे। और मुझे उन पर नहीं ध्यान देना आउटकम्स पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आउटकम्स पे ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो रहा हूँ, ज़्यादा हैप्पीनेस को दूर रख रहा हूँ, लोगों से दूर रह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही। बट अगर मैं ध्यान दूँ मेरे सिस्टम्स पे, डेली का मुझे 2 या 3 वीडियो मुझे अपलोड्स करने हैं, रिकॉर्ड करने, आइडिया जनरेट, बस। तो फिर मेरे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ, मेरी क्या क्या स्किल्स है जिन पर मुझे वर्क करना है, जो मुझे और भी ज़्यादा बेटर बनानी है। समझ लो तुम, तो डेली में अपनी जो सारी वर्क करूँ तो वो भी ऐसे वर्क कर, समझ रहे हो कैसे? तो सिस्टम्स बिल्ड करना है। एटॉमिक हैबिट इट्स ए वेरी 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 गुड बुक फॉर एवरीवन। तो इसीलिए भाई फिर क्या, एटॉमिक हैबिट्स, इसलिए एटॉमिक हैबिट्स ऐसे वर्क करती है। तो एटॉमिक हैबिट्स मेरे को सबसे पहले जो बुक पढ़नी थी वो एटॉमिक हैबिट्स पढ़नी, बट हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच भी मुझे बहुत हेल्प करी है। थिंक एंड ग्रो रिच ने भी मेरे एक बार मेरे को एक चीज़ से टच करवाया, वो है ऑटो सजेशन, रिपीटेशन। तो अब वो चीज़ को मैं पकड़ा है, उस चीज़ को तो मैं छोड़ने वाला नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा। इसके बाद छोड़ूंगा द सबकॉन्शियस भी पढ़ूंगा मैं, द सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। फिर क्या भाई, पढ़ेंगे, करेंगे, जरूर देखेंगे, जानेंगे। हो।
आह। अब यहाँ थोड़ा अंदर आ जाता हूँ, धूप आ रही है, मेरे को धूप चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, चेहरे पर नहीं चाहिए यार, क्योंकि इसके यार थोड़ी हल्की सी डार्क हो जाती है यार। मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगा रहा हूँ इसलिए। थोड़ा सा इसको यहाँ रख देता हूँ, रख कर वीडियो शूट करता हूँ। मेरे बेटा है कहाँ पर, सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह यही है। तो उसी तरह से आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी एटॉमिक हैबिट्स बुक रीड करो। मैं भी रीड कर रहा हूँ, अगर आपको भी ग्रो होना है लाइफ में तो करो। देखो यार, बुक रीड करना ज़रूरी है। कभी कभी यूँ सोचता हूँ मैं कि ये मेरी जर्नी का टाइम है, जर्नी चल रही है मेरी, जिसके अंदर मैं बहुत सारी बुक्स को रीड कर रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स को जान रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग बुक्स ही वही एक बेटर हैबिट होती है और मैं उसी चीज़ को कर रहा हूँ। अब कर रहा हूँ बुक रीडिंग यार मैं। यस, आई विल रीड द बुक्स। दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, इसलिए मैं बार बार यूँ कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा। बट चलो कोई ना, कोई ना, ऐसे खड़े खड़े बात कर लो, ऐसे कर तुम, धूप आ जाएगी दिख नहीं रहा, ऐसे कर तुम आप ठीक है। तो यार ये मेरी जर्नी चल रही है, जिसके अंदर मैं अलग अलग बुक रीड कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें जान रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। तो इसे मैं सिंपल, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ नहीं है। बुक्स रीड करना कोई गंदी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, जो मेरी जर्नी के साथ मुझे हेल्प करेगी। मुझे पक्का लगता है और पक्का यस ये चीज़ है कि ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ग्रो करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। नॉलेज नेवर वेस्टेड, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बाकी तो राधा रानी की कृपा है। मुझे यस, मैं अचीव करूँगा इस माइलस्टोन को कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। वैसे तो ये बहुत छोटी रकम होती है, अर्न करने वाले पर मंथ की 10-10 लाख 20-20 1 CR अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। बट ये एक माइलस्टोन जो मैंने किया कि एक छोटा सा स्टेप में लूँ, उसके बाद मैं और भी बहुत बड़े बड़े स्टेप लूँ। तो ये छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो मैं ले रहा हूँ। तो इसमें सो मच छोटे स्टेप। चलो एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ ऐसे रख कर खुद के बारे में, ताकि मेरा दिन का ये वीडियो बनाने वाला कंप्लीट हो जाए।